हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ 9 टू पावर n इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर माइनस n बाई 2 टू होल टू पावर माइनस 2 माइनस 27 टू पावर n अपॉन 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27, देन प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हमको दिया गया है और इसकी सहायता से हमें m माइनस n की वैल्यू को कितना लेके आना है, 1। क्लियर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 9 टू पावर n इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर माइनस n बाई 2 टू होल टू पावर माइनस 2 माइनस 27 टू पावर n अपॉन 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 के पावर के रूप में बदलेंगे और इसको भी 3 के पावर के रूप में बदलेंगे। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो 9 को हम लोग दोस्तों 3 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 के पावर के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 टू पावर 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 टू पावर 2 टू होल टू पावर n इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर माइनस n बाई 2 टू होल टू पावर माइनस 2 माइनस यहाँ दोस्तों 27। तो 27 को 3 के पावर के रूप में लिखेंगे दोस्तों, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 3 टू पावर 3। ठीक है, तो 3 टू पावर 3 टू होल टू पावर n अपॉन 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ दोस्तों, यहाँ हम लोग 27 को क्या लिखेंगे, तो 27 को अगर हम 3 के पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 टू पावर 3। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देगा, तो हम यहाँ अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, ये वाला, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, a टू पावर m इंटू n। क्या लिखेंगे दोस्तों, a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो आइए देखिए, तो यहाँ पर 3 टू पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2n। ठीक, इस नियम का प्रयोग करेंगे जैसे ही हम लोग यहाँ पर, तो जो एक्सपोनेंट होगा उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें इतना प्राप्त होगा। फिर इंटू 3 टू पावर 2 इंटू यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर भी दोस्तों कौन सा नियम लगेगा, यही वाला, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 टू पावर माइनस n बाई 2 इंटू माइनस 2। ठीक है दोस्तों, मतलब हमने यहाँ पर इस नियम का प्रयोग किया तो हमें यह प्राप्त हो गया। फिर माइनस यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग यही नियम लगाएंगे, a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू पावर m इंटू n। तो जैसे हम लोग यहाँ पर भी नियम लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 3 टू पावर 3n। क्या प्राप्त होगा, 3 टू पावर 3n अपॉन, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ हमने इसको इसी तरह से लिख दिया, 3 टू पावर 3m अब इंटू 2 टू पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोग इसको इसी तरह लिख लेते हैं, 3 टू पावर कितना, 2n इंटू 3 टू पावर 2 इंटू यहाँ पर दोस्तों, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और ये 2 से 2 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल, माइनस का माइनस में हमने गुणा किया तो कितना प्राप्त होगा, प्लस, और 2 से यह 2 क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़े, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 3 टू पावर n, क्लियर, माइनस 3 टू पावर 3n अपॉन 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देगा, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बेस क्या है दोस्तों, सेम है। तो जब बेस सेम होता है और टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या करते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं इस नियम के अनुसार, मतलब a टू पावर m इंटू a टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, a टू पावर m प्लस n। क्लियर। तो जैसे ही इस नियम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम छोड़कर
इस पर और इस पर इस नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 टू पावर 2n है और यहाँ कितना है दोस्तों, 3 टू पावर n है। तो जैसे ही हम लोग इस यहाँ पर इस नियम को अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 टू पावर 2n प्लस n इंटू 3 टू पावर 2 माइनस 3 टू पावर 3n अपॉन 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर 3, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखें तो जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 3 टू पावर 3n इंटू 3 टू पावर 2 माइनस 3 टू पावर 3n अपॉन 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। क्लियर दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ से 3 टू पावर 3n कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों ही जगह 3 टू पावर 3n है। तो जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3 टू पावर 3n इस ब्रैकेट में कितना 3 टू पावर 2 माइनस यहाँ कितना दोस्तों मिलेगा, जैसे ही हम लोग 3 टू पावर 3n कॉमन लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 1। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया कि आपको 3 टू पावर 3n यहाँ से 3 टू पावर 3n यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 3 टू पावर 2 और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, केवल 1। क्लियर, अपॉन यहाँ पर 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देगा। तो अब हम लोग दोस्तों अगर इसे ध्यान से देखें तो ये है क्या, 3 टू पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, कितना 9 और 9 में से 1 अगर घटेगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों हमें 8। और 8 को 2 के पावर के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 2 टू पावर 3। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2 टू पावर 3। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 3 टू पावर 3n इंटू 2 टू पावर 3 इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है ना। 3 टू पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 9 और 9 में से 1 हम सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना 8 और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 3। ठीक, तो हमने लिख दिया इसको 2 टू पावर 3 अपॉन यहाँ भी दोस्तों 3 टू पावर 3m इंटू 2 टू पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो यह इससे क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m अपॉन a टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर m माइनस n। क्लियर। तो जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 टू पावर 3n माइनस 3m इक्वल टू, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग 3 टू पावर 3 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ही हम लोग 3 टू पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा इस नियम के अनुसार। मतलब अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो जैसे हम लोग ऊपर लेके गए तो ये क्या हो गया निगेटिव। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब ध्यान देगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना -3। क्लियर, समझ में आई बातें। तो यहाँ पर दोनों ही साइड क्या है दोस्तों, बेस सेम है। तो बेस सेम होगा तो ये तभी संभव है जब इनके एक्सपोनेंट भी क्या हो, सेम हो, मतलब इनके घातांक भी क्या हो दोस्तों, सेम हो इस नियम के अनुसार। ठीक है, मतलब a टू पावर m इक्वल टू a टू पावर n है तो यह तभी इक्वल हो सकते हैं जब m इक्वल होगा किसके, n के, m होगा इक्वल n के। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आइए, ध्यान देगा। तो हम कह सकते हैं कि 3n माइनस 3m इक्वल टू -3 के। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से -3 क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे। -3 हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक, तो जैसे ही हम लोग -3 को कॉमन लेंगे, ध्यान देगा, -3 को, तो जहां माइनस होता है वहां क्या होता है दोस्तों, एक प्लस और एक माइनस। यदि आपको ये सब चीजें कॉमन लेना नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में एक्स्ट्रा मैथ के सेशन में चले जाइए और वहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोग चिन्हों को कॉमन लेना किस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, आइए ध्यान देगा। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से -3 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देगा, तो जैसे हम लोग यहाँ से -3 को कॉमन लेंगे तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां माइनस होता है वहां हमारा एक प्लस और क्या होता है दोस्तों, माइनस। एक प्लस होता है और एक माइनस। तो जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, प्लस बचेगा। और साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि जहां पे हमारा प्लस होता है वहां पर क्या होता है दोस्तों, 2 माइनस होते हैं। क्या, 2 माइनस। तो एक माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो एक माइनस हमारे पास बचेगा। इतनी बातें समझ में आ रही। तो यहाँ पर हम लोग यही काम करेंगे। तो
तो यहाँ पर माइनस है, तो जैसे ही हम लोग -3 कॉमन लेंगे तो -3 हमने कॉमन लिया तो जहां पर माइनस था वहां पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और जहां पे प्लस है, जैसे इसके पास क्या है दोस्तों, प्लस है, तो एक माइनस कॉमन लेंगे तो एक माइनस बचेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे ही -3 को कॉमन लिया तो अब यहां पर दोस्तों कितना बचेगा, -n। क्या बचेगा, -n, क्योंकि हमने -3 कॉमन लिया तो एक माइनस बचेगा, क्योंकि यहां पर क्या था दोस्तों, प्लस था। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो हमने -3 को कॉमन ले लिया, अब यहां पर -n बचा, और यहां से दोस्तों हमने -3 कॉमन लिया, तो जैसे ही -3 यहां से कॉमन लेंगे तो जहां पे माइनस होता है वहां पर हमारा क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो यहां पर कितना बचेगा दोस्तों, +m। तो +m को पहले और -n को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने +m को पहले और -n को बाद में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू -3। तो यहाँ दोस्तों -3 जो है वो क्या है, इस पूरे ही टर्म से क्या है, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम उसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड। क्लियर, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमें प्राप्त होगा m -n इक्वल टू -3/-3। ठीक है दोस्तों, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 1। क्लियर, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि m -n इक्वल टू कितना, 1। और यही दोस्तों हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और उसे भी ध्यान से हम लोग समझते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट A इनवर्स अपॉन A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस A इनवर्स अपॉन A इनवर्स माइनस B इनवर्स इक्वल टू 2 इंटू B² अपॉन B² माइनस A²। तो दोस्तों हमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इसकी वैल्यू को हमें इतना लाना है। ठीक है, क्लियर है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। A इनवर्स अपॉन A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस A इनवर्स अपॉन A इनवर्स माइनस B इनवर्स। तो अब हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पर सभी जगह दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस नियम को अप्लाई करेंगे। मतलब a⁻n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/a⁴n। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/a⁴n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 1/a अपॉन 1/a प्लस 1/b। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस उसी तरीके से यहाँ पर भी, तो 1/a अपॉन 1/a माइनस 1/b। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसे और सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। तो 1/a अपॉन यहाँ पर दोस्तों a और b का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही हम लोग a और b का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ab। ठीक है, ab। अब हम लोग a से इस ab में डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग a से ab में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, b। और b का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, 1 में। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, b। फिर प्लस b से हम लोग ab में डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग b से ab में डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a। और a का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, 1 में। तो हमें कितना प्राप्त होगा, a। क्लियर, प्लस अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो 1/a अपॉन यहाँ पर दोस्तों एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ab। ठीक है, अब a से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम लोग a से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें कितना दोस्तों प्राप्त होगा, b। और b का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, b। क्लियर, फिर माइनस उसी प्रकार से दोस्तों b से हम लोग ab में डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही b से हम लोग ab में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, a। और a का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, 1 में। तो हमें प्राप्त होगा a। ठीक है, क्लियर। आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो 1/a, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग डिवाइड के साइन को जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और ये उल्टा हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा ab/b प्लस a। क्लियर, प्लस अब इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करते हैं। 1/a इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए हैं तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा कितना, ab/b माइनस a। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से a से a कैंसिल और यहाँ से भी दोस्तों a से a कैंसिल। क्लियर, आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो हमें प्राप्त होगा b/b प्लस a, ठीक, प्लस b/b माइनस a। क्लियर दोस्तों, समझ में आई बातें। अब यहाँ से एलसीएम हम लोग ले लेंगे दोस्तों तो हमें कितना प्राप्त होगा,
बी प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी कितना दोस्तों बी माइनस ए, कितना बी माइनस ए। क्लियर है। अब b प्लस ए से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम लोग b प्लस ए से इसमें डिवाइड करेंगे पूरे में, तो b प्लस ए हमारा कैंसिल। अब हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों b माइनस ए, तो b माइनस ए का गुणा किस में कर देंगे हम लोग b में, तो ध्यान दीजिएगा, तो b इंटू बी माइनस ए, फिर प्लस उसी तरीके से b माइनस ए से हम लोग फिर से पूरे में डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो b माइनस ए से b माइनस ए क्या होगा कैंसिल, और हमें प्राप्त होगा कितना b प्लस ए। तो अब हम लोग फिर से b का गुणा हम लोग b प्लस ए में करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो b इंटू बी प्लस ए। ठीक है, आइए ध्यान देगा। अब हम लोग यहाँ पर b से इसमें मल्टीप्लाई और b से हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान देगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा बी स्क्वायर, क्योंकि b का b में गुणा करेंगे तो कितना बी स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस, यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों प्लस। ठीक है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस, तो माइनस ए बी। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि b का गुणा a में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा ab। अब हम लोग दोस्तों इस b का मल्टीप्लाई इस टर्म में करते हैं, तो ध्यान देगा, तो प्लस और प्लस, यहाँ अगर b के पहले कोई भी साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं प्लस, और ये ब्रैकेट इन दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई का काम करता है, तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा प्लस, और इस b का गुणा b में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान देगा, तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो कितना प्लस, और b का गुणा अगर a में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा ए बी अपॉन, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ब्रैकेट में कितना है b प्लस ए और एक ब्रैकेट में कितना है b माइनस ए, तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला दोस्तों, कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में अगर a माइनस बी होता है तो हम इसे कितना लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट में b प्लस ए और एक ब्रैकेट में कितना b माइनस ए, तो हम यहाँ पर फार्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से दोस्तों ए बी से ए बी कैंसिल, क्यों, क्योंकि यह माइनस में है, ये क्या है प्लस में है, और जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स होने की वजह से कैंसिल। क्लियर है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों बी स्क्वायर, यहाँ भी कितना है बी स्क्वायर, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो चुका है राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने दोस्तों इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 1, तो प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी इनवर्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमने दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी लिख सकते हैं दोस्तों इसे इस नियम के अनुसार। ए टू पावर माइनस एन है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू पावर एन। तो जैसे ही हम लोग इसको नीचे लेके आएंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन बी टू पावर 1, और बी टू पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो कितने होता है दोस्तों हमारा केवल बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरीके से हम लोग नियम अप्लाई करेंगे। तो 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन सी। क्लियर, फिर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, तो आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस, तो 1 अपॉन सी, तो 1 अपॉन सी की जगह पर हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमें पता है कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू कितना है दोस्तों 1 है। तो जैसे ही हम लोग c को उस साइड लेके जाएंगे तो c को, तो ये इधर मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों डिवाइड, तो हमें प्राप्त होगा ए बी इक्वल टू 1 अपॉन सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो 1 अपॉन सी की जगह पर कितना लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग ए बी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन सी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों ए बी। क्लियर हो गया, समझ में आई बातें। आइए ध्यान दीजिएगा, प्लस
यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 1 अपॉन प्लस सी की जगह पर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो सी की जगह पर अगर हम ध्यान देंगे तो सी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, सी को हम यहीं पर रहने दें और ए बी को हम उस साइड लेके जाएं, तो हमें कितना प्राप्त होगा, सी इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। क्लियर है? तो हम लोग सी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए बी। समझ में आई बातें? तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस सी की जगह पर दोस्तों हम लोग कितना लिख देंगे, 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 अपॉन, यहाँ पर दोस्तों हम एलसीएम कितना लेंगे, तो b। ठीक है, कितना एलसीएम होगा दोस्तों, b। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ कितना मान सकते हैं दोस्तों हम लोग, 1 अपॉन 1, कितना, 1 अपॉन 1। तो 1 से जैसे ही हम लोग b में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, b। ठीक है, 1 से अगर हम लोग b में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, b। अब इस b का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे दोस्तों, 1 में, मतलब 1 में, तो कितना हमें प्राप्त होगा, b। क्लियर? फिर प्लस, तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर भी a अपॉन 1 मान सकते हैं, और 1 से हम लोग फिर से b में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, b। क्लियर है? तो b का मल्टीप्लाई फिर से हम लोग किसमें करेंगे, a में, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ab। समझ में आई बातें? फिर प्लस, अब b से b में डिवाइड करेंगे, b से b में, तो जैसे ही हम लोग b से b में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 1। क्लियर दोस्तों? इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, आइए ध्यान दिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दिएगा, 1 अपॉन, इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं, 1 प्लस बी प्लस ए बी। क्लियर? फिर प्लस, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ए बी। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों 1 अपॉन 1 मान सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1 अपॉन 1, तो 1 से जैसे ही हम लोग ए बी में डिवाइड करेंगे, ए बी में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ए बी, और ए बी का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ए बी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग ए बी से ए बी में ही डिवाइड करेंगे, ए बी से हम लोग ए बी में ही डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग दोस्तों ए से हम लोग ए बी में डिवाइड करेंगे, किससे, ए से हम लोग ए बी में डिवाइड करेंगे, तो ए से ए कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त होगा, बी। कितना, बी, और बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, बी। क्लियर? समझ में आई बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही हम लोग इस डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो b चला जाएगा ऊपर और ये नीचे ही रहेगा, तो हमें प्राप्त होगा b अपॉन b प्लस ए बी प्लस 1। क्लियर है दोस्तों? फिर प्लस, इसको हम लोग इसी तरह उतार लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी। फिर प्लस, यहाँ पर भी दोस्तों ए बी, जैसे हम लोग इसको डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बी चला जाएगा ऊपर और यह रह जाएगा हमारा नीचे, तो हमें प्राप्त होगा ए बी अपॉन ए बी प्लस 1 प्लस बी। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा, सभी जगह हमारा देखिए, यहाँ पर भी b प्लस ए बी प्लस 1, यहाँ पर भी 1 प्लस बी प्लस ए बी, और यहाँ पर भी दोस्तों ए बी प्लस 1 प्लस बी, मतलब सभी जगह हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस 1 प्लस बी ही है। तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा, b प्लस ए बी प्लस 1। ठीक है, क्योंकि b प्लस ए बी प्लस 1 यहाँ भी है, b प्लस ए बी प्लस 1 यहाँ भी है, और b प्लस ए बी प्लस 1 यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलसीएम मिलेगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, b प्लस ए बी प्लस 1। तो जैसे ही हम लोग इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1, क्योंकि जो चीज़ ये है वही ये भी है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 1 का मल्टीप्लाई हमें b में करेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त होगा, b। क्लियर? फिर प्लस, उसी तरीके से हम लोग इससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से 1 प्राप्त होगा, और 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना, 1। फिर प्लस, उसी तरीके से अगर हम इससे भी अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें कितना प्राप्त होगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर ए बी में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ए बी। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम कह सकते हैं कि जो चीज़ ये है ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्यों? क्योंकि b प्लस 1 प्लस ए बी, और यहाँ भी कितना है दोस्तों, b प्लस 1 प्लस ए बी, केवल टर्म्स इधर उधर है लेकिन साइन सबके सेम है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वही वैल्यू ये भी है, तो यह इससे क्या होगा दोस्तों, कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।